कहते हैं कि जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, सक्सेस की नई नई सीढ़ियाँ चढ़ते जाते हैं, वैसे ही हमारी सोसाइटी भी चेंज होती जाती है और इसके साथ ही चेंज होते हैं हमारे कल्चर। जैसे कि अभी मैं मिडिल क्लास की बात करूं तो हमारे यहाँ अगर किसी के रिश्तों में तनाव आता है तो सबसे पहले उसे सुलझाने की कोशिश की जाती है। लेकिन अगर वहीं आप थोड़ी हाई क्लास फैमिली में चले जाए तो वहाँ पर लोगों के पास इतने ऑप्शन होते हैं कि वहाँ झगड़ों के बाद उनका सॉल्यूशन नहीं बल्कि वहीं से रिश्ते खत्म हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ ना लोगों को सोसाइटी का डर होता है और ना ही पेरेंट्स का, क्योंकि ये उनके कल्चर में अब बस चुका है। और बॉलीवुड में तो ये कल्चर काफ़ी ज़्यादा पुराना है, जहाँ सेलेब्स पहले शादी करते हैं और उसके बाद फिर तलाक। लेकिन प्रॉब्लम वहाँ होती है जब कोई शादी से पहले ही सालों से एक दूसरे को जानता हो और शादी के बाद भी एक आइडल कपल की तरह काफ़ी लंबे समय तक साथ में रहे, लेकिन उसके बाद भी उन लोगों का तलाक हो जाता है। यकीनन सुनने में काफ़ी अजीब है, लेकिन आज हम बॉलीवुड के जिन कपल की बात करने जा रहे हैं उनके साथ कुछ ऐसा ही हुआ। लेकिन इन सब के पीछे की वजह क्या और कौन है, आज हम उस पर बात करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपकी खबर में बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुप्रिया सिंह। तो आज हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन की। ये तो आप सभी जानते होंगे कि ऋतिक रोशन ने साल 2000 में अपनी बचपन की दोस्त सुजैन खान के साथ शादी की थी, लेकिन उन्होंने इस शादी को साल 2014 में खत्म कर दिया और दोनों एक दूसरे को तलाक देकर अलग हो गए। बता दें कि ऋतिक और सुजैन के दो बेटे हैं, रेहान और रिदान। वही दोनों कपल शादी खत्म करने के बाद अब अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी है। ऋतिक जहां सबा आजाद के साथ रिलेशनशिप में है तो वहीं सुजैन अब अरसलान गोनी के साथ रिश्ते में है। लेकिन अब सुजैन के भाई और एक्टर जैद खान ने अपनी बहन और ऋतिक के अलग होने की वजह बताई। साथ ही ये भी बताया कि इनके बीच और इनकी फैमिली कैसे इन सबसे बाहर निकली। आपको बता दें कि अभी हाल ही में जैद खान ने यूट्यूब पर शुभोजित घोष से बात की और इस बातचीत के दौरान उनसे पूछा गया कि क्या ऋतिक और सुजैन के अलग होने के बाद उन पर हमला करने वाले ट्रोल से परिवार उनका प्रभावित हुआ था, जिस पर जैद ने कहा कि बस आपकी चमड़ी मोटी होनी चाहिए, इसके अलावा आपका परिवार आपको इमोशनल सपोर्ट देने के लिए कैसे एकजुट होता है, ये सारी बातें भी मायने रखती हैं। जैद ने बताया कि हमारा परिवार चट्टान की तरह है, हमें से किसी एक के साथ भी कुछ होता है तो वो हम सभी के साथ होता है। इसके अलावा उन्होंने मुंबई की मैरिड कपल की लाइफ को लेकर भी बात की, जिसमें उन्होंने कहा कि हम एक ऐसे शहर में रहते हैं जहां बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस हैं। ये एक ऐसा शहर है जहां किसी की भी शादी को निभा पाना बहुत ही मुश्किल है। वह जैद ने आगे कहा कि तलाक के बावजूद अभी भी एक दूसरे के लिए परिवार ही सब कुछ है। हम एक बहुत ही मॉडर्न फैमिली से बिलोंग करते हैं, इसलिए यहाँ शादी टूटना एक नॉर्मल बात है। एक्टर ने बताया कि एक कहावत है, खून पानी से गाढ़ा होता है। अगर दो लोग एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते लेकिन उनमें से कई चीज़ें ऐसी हैं जो समान हैं, तो व्यक्ति को उनसे समझना चाहिए और उनका सपोर्ट करना चाहिए। हमारा एक दूसरे के प्रति सम्मान है, इसे हम न केवल अपने अंदर बल्कि अपने बच्चों में भी विकसित करते हैं। इसके बाद एक्टर ने तारीफ करते हुए कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम किसी भी एक पक्ष को लेकर दूसरे की बुराई नहीं करते। हम उन्हें ऐसा एहसास दिलाते हैं कि कुछ चीज़ें वैसी ही हैं जैसी वो चाहते हैं और वो ऐसी ही रहेंगी। इसी तरह हम सब एक साथ खुशी होकर रहते हैं और एक साथ दुखी भी होकर रहते हैं। उन्होंने कहा कि मैं अपने भाई ऋतिक से काफ़ी ज़्यादा करीब हूँ, वो सोने जैसे दिल वाले शख्स हैं। साथ ही उन्होंने ऋतिक की गर्लफ्रेंड के बारे में बात करते हुए कहा कि उनकी पार्टनर सबा जो है एक शानदार लेडी है। इससे इतना तो समझ में आ गया कि बॉलीवुड की दुनिया में तलाक जितनी नॉर्मल बात है, उससे भी नॉर्मल है मूव ऑन करना। वैसे आप इसके बारे में क्या समझते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।